प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर अब इसके ऊपर सोमोटो लिया है और कल पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात और केपी के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और वो हिदायत जारी करेगी अपनी आइन और कानून की रोशनी में। अब देखना यह है कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ था सियासी और आइनी, सियासतदान अपनी जंग जो है वो अपनी मसले पार्लियामेंट में हल करने में नाकाम हुए और इसकी वजह ये बनी कि अब अदलिया को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। सईद अफगानज़ला चट्टान साहब, हम ये ब्रेक से पहले भी यही बात कर रहे थे। आप नहीं समझते जब हम वसीतर मफाद में देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, और अगर इस मौजूदा ऐवान की भी अगर बात करें, सबसे ज़्यादा बात अब हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, लेकिन अभी भी पार्लियामेंट के अंदर फैसले नहीं हो रहे, फैसले पार्लियामेंट से बाहर हो रहे हैं, थर्ड पार्टी फैसले कर रही है। तो इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो सियासत पे और पार्लियामेंट पे तो कोई अच्छा नहीं जा रहा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल हमारा तो ये हमेशा से मुतालबा रहा है कि सियासतदानों को अपने फैसले अपने फोरम पे करना चाहिए, असेंबलियों के अंदर फैसले होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को इस मुल्क के सियासत में आर्टिफिशियल सियासतदान पैदा किए हैं। जो भी डिक्टेटर आए हैं उन्होंने एक आर्टिफिशियल सियासतदानों की फैक्ट्री लगाई है, और इन आर्टिफिशियल सियासतदानों की वजह से आज सियासी माहौल जो है वो बहुत खराब हो चुका है। और ये हम एक सियासी वर्कर की हैसियत से मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी मुतालबा करता हूँ बहैसियत एक सियासी वर्कर के इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। अगर आप साफ और शफाफ इलेक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुछ इक़दाम उठाएंगे। अगर आप वो इक़दाम नहीं उठाएंगे तो इस इलेक्शन की वजह से मुल्क इस तरह के बहरान में चला जाएगा कि फिर इससे निकालना बहुत मुश्किल होगा। और कुछ लोगों का ये कहना कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं हुआ तो आर्टिकल 6 लगेगा। तो केपीके में तो 3 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन हुई, किसी ने आर्टिकल 6 नहीं लगाया। इस तरह पंजाब में अभी तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुई है, तो इस पे तो किसी ने आर्टिकल 6 नहीं लगाया। मैं समझता हूँ कि ये 3-4 काम होना चाहिए, फिर इसके बाद इलेक्शन। सबसे पहले सेंसस, क्योंकि सेंसस पे सियासी पार्टियों की नहीं, कौमों के, इस पे पाकिस्तान एक विभाग का नाम है, इस पे कौमों के एतराजात है। और 2017 की जो सेंसस है इस पे पुख्तूनों के एतराजात है, इस पे सिंधियों के एतराजात है, इस पे बलूचों के एतराजात है। और ये कमिटमेंट किया गया था कि ये 2018 का जो इलेक्शन है ये 2017 का जो सेंसस है इस पे होगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा इसके लिए नई सेंसस होंगे। तो एक तो इलेक्शन से पहले सेंसस होना चाहिए। फजल साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। यही मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, MQM के, आपके दिगर पार्टियों के भी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके ऊपर संजीदगी से काम नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से ये सारे मामला बन रहे हैं। दूसरा, आपने कहा बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में भी नहीं हुए, सिंध में बड़ी मुश्किल से हुए और अभी तक मेयर कराची में नहीं बन सका, तो ये इश्यूज है। लेकिन आर्टिकल 6 की जब हम बात करते हैं, अगर कोई डिक्टेटर जो है वो आइन शिकनी करता है तो हम उसके खिलाफ तो आर्टिकल 6 की बात करते हैं, लेकिन सिविलियन जो और ख़ास तौर पे जो आइनी ओहदा रखने वाली शख्सियात हैं, जब वो किसी कानून की या किसी आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके ऊपर हम मार्जिनाइज करते हैं उसको, कि उसके ऊपर हम आर्टिकल 6 की बात नहीं करते। तो ये तो अब सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करेगी। और आप जो कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात इससे पहले फिर शुरू करें इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी इस्लामाबाद में इलेक्शंस होने चाहिए, लोग क्यू बना के वोटिंग के लिए खड़े थे और हाई कोर्ट का फैसला जो है वो उसको पामाल किया गया। तो मामला तो यहाँ तक गए, माजी में हमने देखा तो यहाँ तक हुए। और जब आप जानबूझ के डिले करते हैं, सुने सर, जब जानबूझ का डिले करते हैं तो आर्टिकल 6 उस वक्त लगता है जहां किसी वजह से अगर इलेक्शन से, जिस तरह आपको याद होगा 2007 में बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत हुई तो इलेक्शन लेट हुए ना, मुकर्रर तारीख पे नहीं हुए, लेकिन वो एक सानिया हो चुका था। तो इन हालात में तो आपको कानून भी और आइन भी इजाजत देता है कि आप 2-4 महीने ऊपर नीचे कर लें। अगर हालात ठीक हैं तो आप डिले नहीं कर सकते इलेक्शंस। भाई मैं तो वही आपको बता रहा हूँ कि हालात ठीक नहीं है,
एक तो मैंने आपको सेंसस का बता दिया, दूसरा ये है कि पहले बार इस तरह का होगा खानजादा साहब, इसी सेंसस के जरिए आप ज़िमनी इंतखाबात लड़ते हैं। मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे बताते हैं, मुझे ये बताइए, आपका काम है क्वेश्चन करना। नहीं, मैं आप तो मुझे आंसर दे रहे हैं, मुझे बात मुकम्मल करने दी प्लीज। जी जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पहले बार इस तरह होगा कि 2 सूबों में पहले इलेक्शन होगा, 2 सूबों में बाद में इलेक्शन होगा। हमारे आईन में बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि जब जनरल इलेक्शन होगा तो ये निगरान हुकूमतों के निगरानी में होगा। आप मुझे ये बताएं कि अब 2 सूबों में, पंजाब में और पुख्तनख्वा में इलेक्शन हो गई, और नेक्स्ट जो कौमी असम्बली का इलेक्शन आ रहा है पंजाब में और पुख्तनख्वा में, तो क्या आप सूबाई हुकूमतों को मुअत्तल करेंगे? इसके लिए आप निगरान हुकूमतें बनाएंगे। और ये किस तरह होगा कि आप 2 सूबों में पुराने सेंसस 2017 के सेंसस पे इलेक्शन करेंगे और आप 2 सूबों में 2023 के सेंसस पे इलेक्शन करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसे हैं कि जिस पे पहले मामलात करना चाहिए और सियासतदानों को बैठना चाहिए, सियासतदानों को पार्लियामान में ये मसाइल का हल निकालना चाहिए, इलेक्शन इस्लाहात करना चाहिए। लेकिन आप इमरान खान साहब तो सियासतदानों के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं, इनका मुतालबा तो ये है कि पुराना जो, मैं तो आर्मी चीफ इशारा करेंगे तो मैं जाऊंगा, मैं आर्मी चीफ के साथ बातचीत करूंगा, मैं सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। वो तो अब भी सियासत पे यकीन नहीं रखते। इनका तो मुतालबा यही है कि पुरानी एस्टेब्लिशमेंट की तरह और पुराने आर्मी चीफ की तरह ये आर्मी चीफ और ये एस्टेब्लिशमेंट भी मुझे गोद में उठा के कुर्सी पे बैठा। खानजादा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, अच्छा लगता है, आप दो टोक गुफ्तगू करते हैं हमेशा। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आप ये कह रहे हैं ना कि ये तो सियासतदानों का काम था, अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है कि अपने इलेक्शंस एक दिन वनडे पोलिंग होनी चाहिए। सब ये चाहते हैं कि 2 सूबे पहले जाएं, 2 सूबे बाद में जाएं, फिर नेशनल असेंबली का इलेक्शन बिल्कुल अलग से हो, तो नहीं होना चाहिए था। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 9 अप्रैल को इलेक्शंस आपने कराने हैं, तो वो तो इलेक्शंस हो जाएंगे। और ये 5 साल के इलेक्शंस हैं, ये कोई 3 महीने के या ज़िमनी इंतखाबात तो है नहीं। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतें जो है, बहरहाल अदालत का फैसला तो मानना पड़ेगा। अदालतों ने हमारे खिलाफ जो भी फैसले दिए हैं, हम अपने केसेसों को इनके लड़ते हैं, लेकिन हम अदालतों से तो नहीं लड़ते हैं। लेकिन अदालतों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह का फैसले नहीं करे कि बाद में सारा इल्जाम अदालतों पे आ जाए, बाद में सारा इल्जाम जजों पे आ जाए। जो माजी की जिस तरह के फैसले हुए हैं कि आज भी हमारे अदलिया पे, हमारे जजों पे वो एक काला दाग की तरह है। तो अदालतों को भी चाहिए कि वो सोच समझ के फैसले करे। ठीक है, साफ और शफाफ होना चाहिए। अगर चंद काम आप नहीं करेंगे, इसका तयन नहीं करेंगे कि आइंदा इलेक्शन जो होगा वो किसके निगरानी में फिर होगा, सेंसस के बारे में आप नहीं सोचेंगे और आप इलेक्शन करेंगे, मुल्क मजीद बहरान की तरफ जाए। खानजादा साहब, आप लाइन पे रहे, मैं जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी शामिल करते हैं। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको गुफ्तगू में। खानजादा चौहान साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। तहफ़्फ़ुज़ात सबको हैं और बिल्कुल तमाम स्टेक होल्डर्स अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन मसला ये है कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम लोग बैठने को तैयार नहीं, और वो खास तौर पे शिकवा कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इमरान खान साहब हम हमारे साथ नहीं बैठना पसंद करते। अब मामला जो है, मैं आपकी जो जेल भरो तहरीक है उसके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस, और ये ज़रा बड़ा फैसला है। और 2 सूबों में इलेक्शंस, अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह सदर ममलिकत ने तारीख दी है 9 अप्रैल जो कानून के हिसाब से बनती है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस, तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शंस करवाने हैं आपके, जो कि लग भी यही रहा है, आईनी माहिरीन यही कह रहे हैं कि वो इस तरह का फैसला दे सकते हैं। ज़रा सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करेगी, देखते हैं क्या फैसला आता है। तो आप क्या समझते हैं, इस फैसले को किस तरह देखते हैं, यानी इस खुद नोटिस को? ज़रा कल समाअत होगी, उसके बाद ही फैसला आएगा। अब बिस्मिल्लाह, देखिए पाकिस्तान में अब रूल ऑफ लॉ अपना लोहा मनवाने की तरफ बढ़ रहा है। मैं नहीं समझता कि किसी भी शख्स का, किसी फर्द का, किसी ग्रोह का, किसी जमात का तहफ़्फ़ुज़ अगर किसी चीज पर है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से आप दस्तूर को, आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड पर करेंगे। बड़ी हैरान कुन बात है कि अभी चटान साहब माशाल्लाह ये बड़े ट्रू पॉलिटिकल वर्कर हैं और ये हमेशा इन्होंने पार्लियामान की, जमहूरियत की और आइन का, इन्होंने भी और इनकी जमात ने भी लोगों को तरस दिया है।
लेकिन इसीलिए कहते हैं कि जब वो इख्तिदार में हो और आपका टारगेट आवाम की बेहतरी की बजाय जाती प्रोजेक्ट्स हो, तो फिर आप इंतखाब से उसी तरह से खौफजदा होते हैं जिस तरह से आप PMLN और पीपल्स पार्टी आजकल खौफजदा है। इनकी तमाम बातों से एक जगह भी नहीं नजर आया कि ये जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेनजीर भुट्टो की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमेशा कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। और वो लोग भी जो कहा करते थे वोट को इज्जत दो, वो वोट से अब इस तरह से भाग रहे हैं कि इनके पास अब इनको सेंसस का भी पता चल गया, इनको ये भी पता चल गया जी केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी तो इलेक्शन कैसे होंगे। तो क्या जो केयर टेकर गवर्नमेंट आज KP में और पंजाब में बैठी हैं वो आईनी काम सरंजाम दे रही है जिसके लिए उन्होंने ओथ लिया है? क्या पाकिस्तान के आईन ने उनको मजबूर नहीं किया इस बात के लिए कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात की हद तक अपने आप को लेकर चलना है? यहाँ मैं देख रहा हूँ कि वो जनाब यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना रहे हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में लोगों को नामजदगियां कर रहे हैं और बिल्कुल वन साइडेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अपोजिशन पार्टी बनाए हुए है और केयर टेकर गवर्नमेंट जो सिर्फ इंतखाब की हद तक जिनकी जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट पार्टी बनकर ना सिर्फ लोगों की चार दीवारी का तहफ्फुज़ पामाल किया जा रहा है, लोगों के घरों पर छापे, मुखालिफिन पर FIR। और आप देख लें कि अब अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये एक्शन ना ले और ये नोटिस ना ले तो किस तरह से ये जमहूरियत पसंद जो डेमोक्रेसी का नाम लेकर, गरीब का नाम लेकर, इंतखाब का नाम लेकर बड़े बड़े दावे किया करते थे, कभी ये आर्टिकल 6 लगा रहे थे जनरल मुशर्रफ पे, कभी ये आर्टिकल 6 लगा रहे थे जनरल ज़िया पे, आज इनको किस तरह से पता चल रहा है कि जी आइन की पामाली की तो कोई हैसियत नहीं है। भाई सेंसस की डेट आपने दी 1 फरवरी को, फिर आपने उसे मुलतवी कर दिया 1 मार्च को। आप सारे टेस्टर लगाकर आज इस नतीजे पे पहुंच गई है PDM की लीडरशिप कि इन्होंने, अब इनको 1 साल हो गया है, अब चंद माह नहीं हुए, ये 8 मार्च 2022 से खेल शुरू हुआ था, इनकी गवर्नमेंट को अब 11 महीने हो गए हैं। हमारी गवर्नमेंट 3.5 साल रही पाकिस्तान में, इन्होंने 1 साल में कहां पहुंचा दिए हालात कि महंगाई खत्म करने के नाम पर मार्ज़े वजूद में आने वाली हुकूमत ने महंगाई से लोगों को मार दिया। ठीक, कुरैशी साहब इसमें इजाफा जी, कुरैशी साहब इसमें तो कोई शक नहीं, महंगाई तो डबल ट्रिपल हो गई, महंगी होगी, चीजें आवाम की दस्तरस से निकलती जा रही हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो खानज़ादा साहब अभी फरमा रहे थे कि आर्टिकल 6 तो उन लोगों पे लगना चाहिए जिन्होंने पंजाब में बलदियाती इंतखाबात नहीं कराए, जिन्होंने अब जो इस तरह की रुकावटें बनते रहे, मरदमशुमारी के हवाले से डिले हुआ। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आर्टिकल 6 की बातें तो होती हैं, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह 2018 के इलेक्शंस को खानज़ादा साहब की पार्टी कहती थी कि ये टेम्पर्ड इलेक्शंस हैं, लेकिन उसी असम्बली में ये आगे गए, वो कहते हैं सिलेक्टर्स की पैदावार है ये असम्बली। अभी भी अगर 2 सूबों में इलेक्शंस हो जाते हैं तो खानज़ादा साहब ही कह रहे हैं कि मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कुछ फैसले इनको पसंद नहीं, कुछ नून को पसंद नहीं, कुछ आपको पसंद नहीं। तो किस तरह हम अपना इत्तेहाद कायम रख सकते हैं, किस तरह हम अपनी एक फेडरेशन जो है वो कायम रख सकते हैं इन हालात में? बड़ा आसान हल है जी, बड़ा आसान है। पहली बात तो ये है कि पंजाब के लोकल बॉडी इलेक्शन के हवाले से चटवान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन शायद इनके नॉलेज भी नहीं है क्योंकि ये टीवी सुनते हैं, ग्राउंड रियलिटी शायद इनके इल्म में ना हो। पंजाब में PMLN उस वक्त की जब गवर्नमेंट थी वो लोकल बॉडी इंतखाब के खिलाफ उन्होंने स्टे लिए रखा और यहाँ पंजाब में वो केस चलता रहा लोकल बॉडी का। 3.5 साल उस केस की हेयरिंग हुई, फिर कोर्ट ने उनको बहाल किया और वो 7-8 बार यहाँ लोकल बॉडी वही पुरानी जो शहबाज शरीफ दौर में लोगों को मुंतखब किया गया था वही लोग यहाँ काम करते रहे। एक बात। दूसरी मैं आपको अर्ज कर दूं, जहां तक बात है कि 2 हुकूमतें कैसे काम करेंगी और कैसे काम नहीं करेंगी, तो बड़ा आसान सा हल है। ये फेडरल गवर्नमेंट में है, 4 माह की हुकूमत में रहते हैं, तो ये उन असेंबलियों को छोड़ दें जिनको ये कहते थे ये तो सेक्टर्स के नतीजे में मार्जे वजूद में आई हैं, ये तो ROs ने असेंबलियां बनाई थी, इनमें तो बैठना गुनाह था। मैंने पूरी कौम ने सुना, शहबाज शरीफ साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने बारहा कहा हमारा हुकूमत में आने का सिर्फ एक मकसद है, हम एक नए शफाफ इंतखाबात करवाएं, हम कौम का फ्रेश मैंडेट लें।
तो कौन सा अमर माने हैं, ये कौन सी ऐसी चीजें डिलीवर कर रहे हैं कौम को कि कौम इनका 6 माह इंतजार करेगी भाई ये जादूगर पाकिस्तान के मसाइल को ठीक कर देंगे? ये ठीक नहीं कर कुरैशी सकते। साहब, मैं खानजादा साहब की गुफ्तगू भी शामिल कर लेता हूँ। खानजादा साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, महंगाई ख़त्म करने आए थे, नहीं कर सके, आप इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर PDM का हिस्सा तो नहीं थे आप, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो साफ शफाफ इलेक्शंस की बात है, रिफॉर्म्स की बात है, तो वो भी तो नहीं हो रहे, तो रिफॉर्म्स तो नहीं हो रहे, अब माहौल इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। खुद आपकी पार्टी और आपके चेयरमैन ये कह चुके हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि 90 दिन जो आईनी हैसियत है उसके अंदर ही मामला होना चाहिए, ना इलेक्शन एक दिन पहले हों और ना ही इलेक्शन जो है वो एक दिन बाद हों। खानजादा साहब, जी खानजादा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? खानजादा साहब तक ऑडियो शायद सही तरह नहीं पहुंच पा रही। कुरैशी साहब, जेल भरो तहरीक पे आते हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस रहा। आज कुरैशी साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिरफ्तारी दी, असद उमर साहब ने, बाकी आपकी लीडरशिप ने, कारकुनान, और मोमेंटम बना। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि रिस्पांस नहीं आया, लाहौर से फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो आपकी नाकाम रही। मैं कुरैशी साहब आऊँगा आपकी तरफ। खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद है, आवाज़ आ रही है खानजादा साहब आपको? जी आ रही है। खानजादा साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि अब ज़ाहिर है इलेक्शंस वक्त पे तो होने ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपके जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो भी फरमा चुके हैं कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन ना तो एक दिन डिले हों, हम उसकी भी मुखालफत करेंगे, और ना ही एक दिन पहले होने चाहिए। तो माहौल तो बन चुका है। अब इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना क्या किरदार है? और दूसरा, महंगाई, जिस तरह शुरू में कुरैशी साहब बात कर रहे थे, आपका भी यही स्लोगन था कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे। इवन आपने मार्च भी किया था, बड़ा तारीखी मार्च, तो जिसको आप क्लेम करते हैं कि जिसकी वजह से ये हुकूमत गई। तो अवाम को रिलीफ दूर दूर तक नहीं मिल रहा। मरियम बीबी लातअल्लुकी का इजहार कर चुकी हैं कि ये हुकूमत हमारी है ही नहीं। देखिए जी, हुकूमत तो हम सब की है, हम इत्तेहादी हुकूमत है, और हम इस मकसद से इकट्ठे हो गए थे कि PTI हुकूमत ने मुल्क को रेड लाइन तक पहुंचा दिया था। उन्होंने IMF के साथ एक जालिमाना मुआहिदा किया, उन्होंने स्टेट बैंक इसके हवाले कर दिया, उन्होंने BR इसके हवाले कर दिया, उन्होंने सब कुछ इसके हवाले कर दिया, और फिर इस मुआहिदे से यू टर्न लिया। ये कोई बार्गेन का मुआहिदा नहीं था, ये एक इंटरनेशनल मुआहिदा था। ये इमरान खान के साथ नहीं हुआ था, ये एक इस रियासत के साथ हुआ था। और फिर जब इनको पता चल गया कि हम जा रहे हैं, तो उन्होंने इस मुल्क के साथ जो किया और जो सब्सिडियां उन्होंने दी, कि जिस टाइम पे इंटरनेशनल मंडी में फ्यूल की कीमत बढ़ रही थी, तो यहाँ पे इन लोगों ने सब्सिडियां देनी शुरू कर दी, और मुल्क को इस हालात तक पहुंचा दिया कि अगर हम हुकूमत नहीं लेते और हम आदमी एतमाद करके नहीं लाते, तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन खानजादा साहब, मुल्क के हालात तो आज भी बड़े मुश्किल हैं। खुद आपके वज़ीर दिफा कह चुके हैं कि मुल्क तो डिफॉल्ट कर चुका है। मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट नहीं कर चुका है। 21 अरब डॉलर का कर्जा इस मौजूदा हुकूमत ने जो बाहर का था वो अभी तक वापस कर दिया है। तो मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ है। मुल्क तब डिफॉल्ट हो जाता है जब आप बैरूनी कर्जे वापस नहीं कर सकते, तो फिर आप डिफॉल्ट करते हैं। और हालात बहुत सख्त है, और हमारे और इनकी हुकूमत पे फर्क ये है कि इनकी हुकूमत पे सारा बोझ जो था वो गरीबों पे डाला जाता था। अब हम कोशिश करते हैं कि बोझ अशरफिया पे डाल दे। आज आपने वज़ीर आज़म का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा कि कोई वजीर तनख्वाह नहीं लेगा, इनके पास जो लग्जरी गाड़ी है उसको हम वापस करेंगे, अशरफिया का जो खर्च है उसको हम कम करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि जो गरीब लोग हैं उसको कम से कम बोझ उठाना पड़े, और ज्यादा से ज्यादा बोझ जो है वो हम गरीब अवाम पे के बजाय अशरफिया पे डाल दे। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है खानजादा साहब, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ और, चूंकि वक्त भी कम है, आप कल अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं सिर्फ इस वक्त आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी इत्तेहादी हुकूमत की नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको ऑनर करेगी, जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक इलेक्शंस में जाएंगे? देखिए जी, इलेक्शन में तो हम हर वक्त जाने के लिए तैयार हैं, और
सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला किया तो फैसले से इख्तिलाफ तो हो सकता है, लेकिन फैसलों को मानना पड़ता है। और हमने हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के फांसी का फैसला भी, जो एक मुतनाज़ फैसला था, वो भी हमने कबूल किया था। इस तरह के बहुत सारे ऐसे फैसले हमारे खिलाफ आ गए हैं, जब फैसला हुआ है हमने उसको कबूल किया है। हम वो लोग नहीं है कि फिर इदारों के साथ लड़ते हैं। हम अपने केस इदारों में जरूर लड़ते हैं, लेकिन हम इदारों के साथ नहीं लड़ते हैं। लेकिन अदालत ने अगर ये फैसला किया और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के वो खत्म नहीं हुई, तो ये साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होगा और इसका रिजल्ट कोई तस्लीम नहीं करेगा। और पीटीआई को तो अगर शिकस्त हो जाता है तो वो तो वैसे भी तस्लीम नहीं करेगा। 7 इलेक्शन इन लोगों ने जीत लिए, एक मुल्तान से हारा, एक कराची से हारा। वहां पे क्या इन्होंने रिजल्ट तस्लीम किया? कराची में बल्दियाती इलेक्शन हारे, क्या वहां का रिजल्ट इन लोगों ने तस्लीम किया? तो मैं समझता हूं कि पहले सियासतदानों को बैठना चाहिए, पहले बात करना चाहिए, पहले जो उस इलेक्शन है उसको साफ और शफाफ बनाना। खमजादा साहब, यही तो हमारी, खमजादा साहब बातें बहुत अच्छी करते हैं आप हमेशा, यही तो हमारा मसला है। जो 18 के इलेक्शन जहां से आप जीते थे उस पर भी आपने वो मान लिए थे कि वो सही इलेक्शन है। जहां आप हारे थे, आप यानी लियारी से आप हार गए थे, तो आपने कहा टेम्पर हुआ ये इलेक्शन, और लाड़काना से आप जीत गए थे तो आपने कहा कि नहीं बहुत अच्छे इलेक्शन हुए। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने इस इलेक्शन को कभी अच्छे इलेक्शन नहीं कहे हैं। ठीक है, और अब तो जिन लोगों ने किया था वो खुद मान रहे हैं कि हमने उसको कुर्सी पे बिठाया था। चले, जिन लोगों ने उसको इलेक्शन में जितवाया था वो लोग कह रहे हैं कि आपको तो हमने बिठवाया था, और ये खुद भी कह रहे हैं कि मुझे तो कुर्सी पे बिठाया था, मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं था। ठीक है, खुद अपने मुंह से इतराफ कर। चले अब तो आ गई चीजें खुल के, ठीक हो गया, चीजें खुल के आ गई। और दूसरा ये कि पाकिस्तान पार्टी आपकी खासियत रही है, ज़रा आप अवाम में जाते हैं, अवामी फैसले, अदालती फैसले जो भी हों, लेकिन आप अवाम में जाते हैं, अवाम जो फैसला आपके हक में देंगे। कुरैशी साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे, आपको अब लगता है ज़रा कल जो भी फैसला होगा तो देखा जाएगा, लेकिन जेल भरो तहरीक जो है उसके ऊपर मैं चाहूँगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करें। कैसा रिस्पांस रहा? राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं था, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, चंद लोग थे इनके वही कारकुनान थे, अवाम नहीं निकले आपके इस बयानिए के ऊपर। कहेंगे तो उनकी नौकरी कैसे चलेगी? उन्होंने 17 जुलाई का जो बाई इलेक्शन था पंजाब में, जब हमजा शहबाज की हुकूमत थी, जब भी यही कहा था, कैंपेन उन्होंने खुद लीड की। 16 अक्टूबर का बाई इलेक्शन हुआ मुल्क भर में, उसमें भी उन्होंने यही फरमाया था। आपने देखा परसों जब इमरान खान साहब गए हैं अपनी पेशी के लिए, जब उन्हें हाई कोर्ट ने तलब किया, लाहौर हाई कोर्ट ने, तो जो लाहौर ने रिस्पॉन्ड किया। देखिए बात ये नहीं है कि कितने लोग इकट्ठे हुए कितने नहीं हुए, देखना यह है कि लोगों की तवज्जो का, लोगों की उम्मीदों का, लोगों की ख्वाहिशात का मरकज अब कौन शख्स है। क्या इससे पहले आज तक ऐसा हुआ कि लोगों ने हजारों की तादाद में इजहार यकजहती किसी लीडर के साथ किया हो? अभी अगले रोजे एक प्राइवेट न्यूज चैनल पे ख्वाजा आसिफ साहब का एक माजी का एक क्लिप सुनवा रहे थे 2021 का गालबन, जिसमें वो फरमा रहे थे कि जब नवाज शरीफ हॉस्पिटल में थे तो 100 लोग उनसे मिलने नहीं आए थे। जी ऐसा ही है। तो ये मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अभी ये अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देती है, इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया, और अगर अदालतें ना हो तो हुजूर ये जो जमहूरियत की शक्ल में डिक्टेटर्स बैठे हैं इस वक्त पाकिस्तान में जी, ये सबको तहस नहस कर दें। इनका ये इनको भूल गई पूरी पीपल्स पार्टी कि इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ लेट 80s में और अर्ली 90s में क्या किया था। भूल गई है वो तमाम बातें पीपल्स पार्टी के लोग जो इनके साथ इस रजीम ने, जो आज जिसको ये कहते हैं जी हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, इन्होंने किया था। मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, जी, जेल भरो तहरीक का बुनियादी मकसद सिर्फ एक था कि हम जिन पर ये बिला वजह और सिर्फ सियासी एक विक्टिमाइजेशन के लिए एफआईआर दे रहे हैं, हमारी लीडरशिप पे, हमारी मरकजी क़यादत पे, यूनियन काउंसिल के वर्कर्स को उठाकर इन्होंने 4 बार ऐसा हुआ कि लोगों को घरों से उठाया, चार दीवारी का कोई इन्होंने पामाल किया। भी आज से 6 रोज पहले मेरे घर पे जब हम यहाँ नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे थे मलिक आमिर डोगर साहब के, सारे मीडिया ने देखा कि मुझ पर भी दहशत गर्दी की एफआईआर, हालांकि मैं सिर्फ अपने एमएनए के साथ नॉमिनेशन पेपर फाइल करने गया था मुल्तान में। इलेक्शन कमीशन मुल्तान पार्टी बना, मुझ पर, हमारे एक और एमपीए पर और 250 नामालूम अफराद पर दहशत गर्दी की एफआईआर, सिर्फ वर्कर्स की नारेबाजी होने की बुनियाद पर। तो ये बड़ा डेयरिंग फैसला था आपका। तमाम पॉलिटिकल जो सीनियर सियासतदान है, हमने सबसे ही तकरीबन बात की, सब ये कहते हैं। कल लतीफ़ खोसा साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो भी कह रहे थे कि हमने अयूब खान के खिलाफ तो ये यानी डिक्टेटर के खिलाफ तो हमने
जेल भरने की तहरीक चलाई, उस वक्त हमने गिरफ्तारियां भी दी, बड़ा माहौल बना, लेकिन जमहूरी दौर में हमने कभी नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम हुआ। और ज़ाहिर आपके लोग गिरफ्तार हो रहे थे इसके ऊपर। आप समझते हैं कि ये जो प्रेशर था, ये टैक्टिस था, वो काम कर गया, चूँकि आज ही गिरफ्तारियां हुई पहले मरहले में और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यह मामला आ गया, तो ज़ाहिर आपका टारगेट तो जनरल इलेक्शन ही है, चाहे गिरफ्तारियों वाला मामला हो, आपका लॉन्ग मार्च हो या कुछ भी हो। आपको लगता है कि मामला जो आगे बढ़ेगा? और ये वो वक्त है कि अब वन डे पोलिंग की बात हो रही है, तमाम लोग ही ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह कुछ ऐसी बातचीत हो जाए, खानज़ादा सब भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह वन डे पोलिंग हो, 2 सूबों में ना हो, 4 सूबों में ना हो, हाँ वफाक के और ये सारे इलेक्शंस को ये तमाम स्टेक होल्डर्स मिलजुल कर बैठें और एक तारीख तय कर लें और उसके ऊपर इलेक्शंस करवाएं पूरे मुल्क में एक साथ। लेकिन तो फिर किसी को कोई इस पर एतराज नहीं है। अमूमी तौर पर जो एक मुरवजा तरीकाकार होता है, उस पर गवर्नमेंट को स्टेप फॉरवर्ड जाना पड़ता है, गवर्नमेंट जाती है, गवर्नमेंट आगे बढ़ती है। अभी आपने कहा जैसे खोसा साहब के साथ मैंने भी कई प्रोग्राम किए और मैंने सुना और मैंने देखा, हिस्ट्री भी मैंने पढ़ी, और एक चीज तय है कि अयूब खां के दौर में भी, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी, जनरल जिया के दौर में भी ये सलूक नहीं हुआ था। 34 FIR हैं इमरान खान साहब पर, 20 FIR मुल्क के गली मतलब मुख्तलिफ इलाकों में, 4 सूबों में शहबाज गिल पर है। शेख रशीद पर FIR देखें जो हाई कोर्ट ने सारी वो खत्म की है। तो इस तरह तो कभी नहीं हुआ कि लोगों को ज़हनी दबाव डालकर उनको खौफ दिलाकर उन पे मुकदमात दर्ज करवाकर, और फिर सबसे बड़ी बात आपने कल सुना, आफ्ताब सुल्तान साहब जो चेयरमैन नैब थे, उन्होंने बहुत बड़ा पूरे सिस्टम पे और इस वक्त माइंडसेट जो इस मुल्क पे हुक्मरान है, उनके रवैये के इजहार आफ्ताब सुल्तान से बेहतर कोई शख्स नहीं कर सकता। उन्होंने बुनियादी तौर पर इस सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा रसीद किया है कि मुझे कहा जाता है कि एक प्लॉट वाले को तो मैं गिरफ्तार करूं और अरबों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को मैं छोड़ दूं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बदकिस्मती से ये हो रहा है। हमारे इदारे जो हैं, जितने भी इदारे हैं, चाहे वो नैब हो, दूसरे इदारे हों, FIA हो, तो बहुत सारे इदारे जो हैं वो इस अमल में शरीक रहे। कुछ जो अच्छे बहादुर अफसरान थे उन्होंने इन चीज़ों का मुकाबला भी किया, लेकिन सिस्टम के आगे ज़ाहिर ऑफिसर्स जो हैं या इस तरह के जो लोग हैं वो बेचारे बेबस हो जाते हैं, या तो वो खुदकुशियाँ की उन्होंने या वो अलग हो गए इस सिस्टम से ही। खानदाना साहब खुद सियासी वर्कर हैं, आप समझते हैं, एक तो जो नदीम कुरैशी साहब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर मुकदमात तो बनाए गए और बहुत बेतुके मुकदमात भी बने, FIRs की वो जिक्र कर रहे हैं। सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, जमहूरी तरीके से नज़रियाती तौर पर आप इख्तलाफात करते हैं, शायद उसी नज़रिए के ऊपर अभी कुरैशी साहब भी बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के साथ आपके कितने शदीद इख्तलाफात थे, लेकिन आपने उस मिसाक जमहूरियत किया, उसके बाद आप वापस इत्तेहादी भी बने 2008 से 13 के दौरान, वो कि बिल्कुल शुरू में ही मुस्लिम लीग नून अलग हो गई थी आपसे, लेकिन इन आउट आपका लगा रहा। सियासी इंतकाम तो नहीं लेना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हुकूमत हो, और ख़ास तौर पे जमहूरी हुकूमतों में अगर सियासतदानों को और सियासी कारकुनान को पकड़ पकड़ के बिला वजह जेलों में डाला जाएगा, तो ये तो कोई अच्छी रीत नहीं है। नहीं है जी, लेकिन इस हुकूमत में तो सियासी इंतकाम नहीं हो रहा है। अगर सियासी इंतकाम होता तो इन लोगों को हम पकड़ करके जेलों में डालते। ये खुद नहीं कहते कि हमें जेलों में डाल दे। सियासी इंतकाम तो वो था जो मरियम नवाज को अपनी बेटी और अपने बाप के सामने गिरफ्तार किया। सियासी इंतकाम तो वो था जो आदि परियाल को हॉस्पिटल से घसीट के ले गए, ईद की रात, चांद रात पे उसको पकड़ के ले गए। इंतकाम तो ये था कि अमेरिका में खड़े होके और इमरान खान ने कहा कि मैं पंखी भी निकाल दूंगा, मैं AC भी निकाल दूंगा, मैं दवाई भी बंद कर दूंगा, मैं इनके कानों को भी बंद कर दूंगा। सियासी इंतकाम तो ये था कि जो मिनिस्टर आ जाते थे और टीवी पे बैठ जाते थे और नाम ले लेके बताते थे कि इस हफ्ते को ये बंदा गिरफ्तार होगा और उस हफ्ते को वो गिरफ्तार होगा, और 90 दिन तक रिमांड पे रखते थे और 2 साल, 3 साल, 4 साल तक जेलों में रखते थे। सियासी इंतकाम वो था, ये तो सियासी इंतकाम नहीं है। अगर ये सियासी इंतकाम होता तो आप जमान पार्क के बजाय इमरान खान किसी जेल के कोने में बैठा हुआ होता। ये लोग क्या रियासत को इतना कमजोर समझते, ये इतनी ताकत है पाकिस्तान कि वो रियासत उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन आजकल कोई सियासी इंतकाम नहीं हो रहा है, लेकिन ये लोग कानून और आईन से अपने आप को बालातर नहीं समझे। जी, आप जो कह रहे हैं, खासतौर पे खान साहब ने जो बातें की थी अमेरिका में खड़े होकर, जो आपने रेफरेंस दिया, वो उस वक्त भी उसकी
उस बात की मजम्मत करते थे, आज भी कर रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, सियासतदानों को कम अज़ कम नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप ही की पार्टी का और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून का ये स्टांस था कि ये सारे मुकदमात खान साहब नहीं इनको लाने वाले बना रहे हैं। तो और बाद में खान साहब ने भी ये कहा कि ज़ाहिर पिछले मुकदमात इनके थे, हमने खुद से कोई मुकदमात नहीं बनाए। हाँ, जेल में ऐसी होगा नहीं होगा इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहीं और ये हमने देखा। लेकिन इस वक्त तो सर हालात ऐसे हैं कि लोगों की जानें भी गई, सहाफ़ियों के साथ भी जुल्म हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं लोग, मारा जा रहा है। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इसका सिलसिला रुकना भी तो चाहिए ना। अगर कल उन्होंने गलत किया तो आप गलत करेंगे, इसका जवाब मतलब इस तरह तो नहीं दिया जा सकता ना। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस दौर में तो इस तरह नहीं हुआ है। और ये जो कुरैशी साहब कह रहे हैं ना कि मुंह पे तमाचा है, तो मुंह पे तमाचा तो वही था जो बशीर मेमन साहब ने कहा था कि मुझसे मुतालबा किया जाता है कि आप जो है मेरे सारे अपोजिशन वालों को गिरफ्तार करें, और मुझसे मुतालबा किया जाता है कि MBS जो भी हुक्म देते हैं उसको लोग मानते हैं। अच्छा, और आप हमारे हुक्म इस तरह मानेंगे जिस तरह के MBS लोगों के हुक्म मानते हैं। ठीक है। तो हम तो इंतकाम नहीं कर रहे, हम तो मुल्क को बचाने के लिए आए हैं और हम तो मुल्क को बचा गया। अब खान साहब अब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, कुरैशी साहब ने दोबारा में ज्वाइन कर लिया। कुरैशी साहब, खान साहब ये कह रहे कि उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहते थे इनके जेलों में से AC भी निकालेंगे, इनको ठंडे कमरे जो हैं वो भी और छोटे AC लगने चाहिए, घर के खाने। तो कह रहे कि उस वक्त बयान तो आप इस तरह के देते थे प्राइम मिनिस्टर होकर, सियासी इंतकाम तो हमने नहीं लिया। उन्होंने अदी फरियाल का जिक्र किया कि चांद रात को उनको उठा के लेके गए हॉस्टल के अंदर से। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं आपके अदवार में, तो वो कह रहे हैं कि उस सियासी इंतकाम तो वो था, आज हम तो सियासी इंतकाम ले नहीं रहे। देखिए, ये तकाबुल बिल्कुल गैर मुनासिब है। आप तकाबुल अगर करप्शन केसेस का, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का, एसेट्स बियॉन्ड मीन के केसेस का, पाकिस्तान के असासा जात की बैरून मुल्क मुंतकली का, किक बैक्स का, कमीशन का, अगर इस बात से करेंगे कि किसी शख्स ने जी TV प्रोग्राम में किसी को मुंशी कह दिया, इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद भी नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि साबित भी तो नहीं हुआ, उनको तो वो छूट के चले गए ना। अगर होते केसेस तो उनको सजाएं होती इनके अंदर। देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, यही तो सबसे बड़ा एक तकलीफ दे अमर है। सबसे तकलीफ दे अमर यही है कि यहाँ ताकतवर के लिए कानून मोम की नाक है। यहाँ तो कानून और सारा ये निजाम सिर्फ गरीब के लिए है, साइकिल चोर के लिए, मजदूर के लिए। अभी आप सुन रहे हैं बलूचिस्तान में बार खान का जो वाकया है कि एक खातून को और उनके बच्चों की लाशें कुएं से मिली हैं। ताकतवर शख्स तो इतना ताकतवर समझता है अपने आप को कि वो किसी की जान भी ले लेगा तो उसको यकीन है कि वो बच जाएगा। यहाँ तो मोटरसाइकिल चोर के लिए, जो भूख से मरता अपने बच्चों के लिए रोटी की तलाश में शख्स फिरता है, कानून तो उसके लिए बना हुआ है। मैं तो खुद इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि रूल ऑफ लॉ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई शख्स पाकिस्तान के वसाइल को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हुए 100 बार सोचे। यही तो वजह है कि वो लोग जिन पे ये करप्शन के केसेस बनते हैं, उनके केसेस वाइंड अप नहीं होते, वो साजिशें करके हुकूमतों में आ जाते हैं। अच्छा, अब क्या जरूरत थी ऐसी? चले मेरे सवाल का चटान सा जवाब दे। मेरे भाई हैं, मुझे बहुत प्यार है इनसे, बड़ा अच्छा बोलते हैं, शीरी जुबान है ये, लेकिन मजबूर अपनी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का जवाब दें, क्या जरूरत थी अकाउंटेबिलिटी लॉज चेंज करने की? अगर ये इतने दूध के धुले हुए थे तो क्यों इन्होंने सहारा लिया पाकिस्तान की उस पार्लिमान का, पाकिस्तान की उस ऐवान का जो लोगों के लिए कवानीन सिर्फ बेहतरी के लिए बनाता है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने ऊपर कायम तमाम मुकदमात को खत्म करवाने के लिए कानून साजी कर ली। कुरैशी साहब आपका और खंजर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अगले किसी प्रोग्राम में आप दोनों को दोबारा मौका देंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो सके। सिद्दीक फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन टेक्निकल इशूज़ की वजह से हम उनको कनेक्ट नहीं कर सके। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।